पुणे में एक नामी बिल्डर के बेटे ने, जो कि नाबालिग था, उसने अपनी महंगी कार से, पोर्शे से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचल डाला और इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना में बहुत कुछ हुआ है जो आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ट्रेंडिंग है। और इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है कि इस लड़के को, जो 17 साल का नाबालिग था, इसको पुलिस स्टेशन में बर्गर और पिज्जा खिलाया गया था। इस मामले के बाद, इस खुलासे के बाद अब जो पुलिस है वो भी कटघरे में आ गई है। अब कहा जा रहा है कि एसीपी अश्विनी राग, अब जो यरवड़ा जो पुलिस स्टेशन है जहां पर सबसे पहली रिपोर्ट फाइल की गई थी, जहां पर इस केस की जो कह सकते कि जब सबसे पहली कंप्लेंट की गई थी वो यहीं पर की गई थी, तो यहां पर अब एसीपी यहां के अधिकारियों से, यहां के स्टाफ से वो पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी मामला काफी पेचीदा हो गया है, क्योंकि इस तरीके से कई गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं साफ तौर पर। अभी जिस तरीके से आपको बताएंगे कि प्रकाश आंबेडकर है, जो कि बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और महाराष्ट्र में नामी नेता है, सांसद भी 2 बार के सांसद है वो। तो इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कुछ पॉइंटर्स में चीजें लिखी और उसमें कुछ आरोप लगाए, और इन आरोपों में वो पिज्जा बर्गर वाली बात भी थी और साथ ही साथ कुछ और बातें भी थी। पहले आपको वो ट्वीट बताते हैं। प्रकाश आंबेडकर ने लिखा कि यह है सिस्टम जो कैसे प्रिविलेज्ड और अमीर लोगों को फायदा पहुंचाता है। उन्होंने कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं। उन्होंने लिखा कैसे एक माइनर को अल्कोहल क्लब में सर्व किया गया। दूसरा, कैसे शोरूम ने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के व्हीकल को रिलीज कर दिया। कैसे वो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की नजरों में नहीं आया। कैसे आरोपी को बेल मिल गई और वो जुवेनाइल कस्टडी में नहीं भेजा गया। आखिरकार अल्कोहल टेस्ट 8 घंटे बाद क्यों किया गया। एक और सवाल में प्रकाश आंबेडकर ने लिखा कि क्या डिप्टी सीएम पुणे इसलिए आए थे कि पीड़ितों को जस्टिस मिल सके, या फिर इसलिए आए थे कि बिल्डर्स के बेटे को आजाद किया जा सके। प्रकाश आंबेडकर ने कई सवाल उठाए और उसके बाद उन्होंने लिखा कि इस तरीके से जो इस मामले में घटनाक्रम में चीजें हुई, उसके बाद पुलिस भी कटघरे में आई। पुलिस का जो एक्शन था वो भी सवालों के घेरे में आया। उन्होंने पुणे की जनता को भी धन्यवाद कहा और कहा कि ये सब कुछ जिस तरीके से इस मामले में जमानत को रद्द किया गया लड़के की और उसको फिर कस्टडी में भेजा गया, ये सिर्फ और सिर्फ पुणे की जनता की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने फाइनली अपना काम किया। अंत में उन्होंने ये लिखा है कि अनुज और मैं भी पेरेंट्स है। एक बच्चे को खोने का दर्द जैसा दर्द किसी चीज में नहीं होता। हमारा दिल उन पीड़ितों के माँ बाप के लिए टूट चुका है। तो सुना आपने ये सारे आरोप जो प्रकाश आंबेडकर ने लगाए हैं, और ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से घटना हुई, अनीश और अश्वनी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एमपी से बिलोंग करते थे, पुणे में वो नौकरी कर रहे थे, उनको कुचल डाला गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में सबसे हैरानी की बात जो यही खुलकर सामने आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि पुलिस स्टेशन में ये जो पुलिस वाले थे वो ना कि उस 17 साल के लड़के से सवाल कर रहे थे, बल्कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि अश्विनी और अनीश का रिलेशनशिप क्या था। तो इस तरीके की बातें सामने आई है, जिसके बाद अब एसीपी अश्विनी राग इन अधिकारियों से, स्टाफ से सवाल करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अल्कोहल टेस्ट वाली बात भी काफी गंभीर है। कहा जा रहा है कि इस मामले को, जो कि इतना गंभीर था, उसको कम करके दिखाने की कोशिश की गई। जब रिपोर्ट लिखवाने की बात आई थी, वहां पर और भी चीजें हुई, जैसे कि मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें देरी की गई, तो इसमें भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन ही है जहां पर अल्कोहल का जो लेवल है वो पता चलता है। अगर तुरंत ये ना हो तो अल्कोहल लेवल में आप समझ सकते हैं कि कुछ कमी आ सकती है। तो ऐसे में कई सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, जिस पर अब जांच होगी। हो ना हो, अगर ये सारे आरोप सही साबित होते हैं तो इन पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जो कि अमीर लोग होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है या फिर देर से होती है। इस मामले ने पूरे देश भर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया। वहां पर जैसी ये घटना हुई तो जो 17 साल का लड़का था उसको पुणे की जनता ने बहुत धोया। उसके मारने का वीडियो, उसके पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और बहुत लोगों ने इसे सही भी कहा, क्योंकि इसके बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। जब वो पुलिस के पास गया, 15 घंटे के अंदर उसे जमानत दे दी गई। और सबसे हैरानी की बात हुई जब उसे बोला गया कि आप निबंध लिखिए कि दुर्घटना कैसे होती है,
ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करी 15 दिन और फिर इसी शर्त पर उसे जमानत मिल गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये जो घटना थी वो बहुत गंभीर थी जिसमें 2 लोगों की जान गई। तो फिलहाल इसमें आगे पुलिस वालों पर एक्शन हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे कौन सा खुलासा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।